जी नमस्कार। और आज हम सबसे पहले आपके समक्ष और YouTube के माध्यम से सभी लोगों को एक चीज़ अवगत कराने जा रहा हूं और उसी अवगत के माध्यम से अपने जो भावनाएं हैं और अपने जो विचार हैं उसको आप आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। देखिए, आज के युग में और पहले के युग में बहुत अंतर है। आज के युग में क्या है, जो भी आपका डिजिटल हो रहा है, जैसे कि आज मैं देख रहा हूँ जो भी छात्रगण हैं वो क्या है, सारे जो हैं एक्चुअली एंड्रॉयड मोबाइल लेकर के अपना क्लास में या क्लास करने या कोई भी चीज़ ऐसी इस तरह से है वो अपना उसका यूज़ करते हैं। लेकिन उसका भी एक रूल्स है और उसका भी एक समय है। हम यहाँ तक कहेंगे कि अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल अगर चला रहे हैं तो उसका एक नियम रखिए। जैसे कि अगर आप पढ़ाई के पीरियड में अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं तो उसमें जो प्रक्रिया है उससे आपकी मानसिक जो विकार हैं उसको ग्रसित कर देती है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अपने जो भी प्रक्रिया है, जो भी भावनाएं हैं, उससे आप ग्रसित न होकर के आप शिक्षा में समय दें। जीवन में अगर हमें कुछ पाना है, कुछ आगे की ओर बढ़ना है तो सबसे पहले आपको कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ में आपकी जो संस्कार हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, ये माइंड पे डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें संगत से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर हमारी संगत अच्छी है तो हमें अच्छा ही ज्ञान उत्पन्न होगा। आप अगर मन बना करके अपने जीवन में अगर कठिनाइयां हैं उसे कड़ी से कड़ी मेहनत करके अपना समय को उसमें व्यतीत कर देते हैं तो आने वाले जो समय में उसका आप लाभ ले सकते हैं। आप अपने समय को देखते हुए आगे की ओर बढ़ें। मनुष्य का जो कहा गया है, इसके पहले हमने YouTube के माध्यम से बताया भी था, मनुष्य का जन्म तो सहज होता है पर मनुष्यता उसे कठिन प्रयत्न से प्राप्त करनी पड़ती है। अगर हम उस लक्ष्य को अपने कठिन परिश्रम से प्राप्त करना चाहें तो दिन और रात को एक कर दीजिए, 48 घंटा 24 घंटा अपने कड़ी से कड़ी मेहनत करके उस लक्ष्य तक आप प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने भावनाओं को एक दूसरे से प्रेषित नहीं कर पाते हैं और वह भावनाएं हमारे मन में एक विकार के रूप में उत्पन्न हो जाती हैं और वही विकार उत्पन्न जब हो जाती है तो हम अपने कहीं भी जाते हैं तो हमारी भावनाएं वही गूंजती हैं और जब वह भावनाएं हमारे गूंजती हैं तो हम कुछ न कुछ अजीब तरह के विकार हमारे मन में भावनाएं दिमाग में उत्पन्न हो जाती हैं। तो एक्चुअली हमें जो विकार हमारे अंदर है उसको पहले तो दूर करनी पड़ेगी और उस भावनाओं को जब हम अच्छे ढंग से करेंगे, मन लगा कर करेंगे तो हमारा जीवन जो शैली है उससे आगे की ओर बढ़ेगी। कहा गया है सबसे पहले, इसके पहले भी हमने बहुत सारे YouTube के माध्यम से बताया भी था कि जीवन में जो संघर्ष है उस संघर्ष को आप करते हुए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो आप उस प्रक्रिया के माध्यम से बहुत अच्छे और बहुत आप कुशल यानी प्रक्रिया महसूस करेंगे, प्रसन्न महसूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ वीडियो में आपको हमने ये सारी चीज़ मन में जो भावनाएं आपके हैं जो चल रहे हैं उसे अच्छे ढंग से आप बना करके रखें। जीवन में कभी कोई चीज़ से आप परेशान ना हो, आपकी माइंड जो है कूल होनी चाहिए और जब यह प्रक्रिया आपकी भावनाएं अच्छी रहेगी तो आपका संगत भी आपका अच्छा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के अपने मन में एक भावनाएं उत्पन्न करिए। कहा गया है कि अगर हम अपने टाइम के अनुसार से और सिस्टम के अनुसार से कार्यों को करते हैं तो हमारा कार्य बहुत कुशलता से, बहुत अच्छे ढंग से परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन आज के युग में क्या है, एक दूसरे के लोग देखते हुए उसकी भावनाओं को ग्रसित अपने माइंड में कर लेते हैं, लेकिन हमें
उनको जो भावनाएं जो उनकी चल रही है वो चीज हमें ग्रसित नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज है उसको अच्छे ढंग से और पूर्ण रूप से सही ढंग से करें। जब अगर हम सही ढंग से करते हैं तो हमारा मार्ग भी अच्छा होगा। अगर हम सही ढंग से अपने मार्गों पर नहीं चल रहे हैं, गलत मार्गों पर चल रहे हैं, तो हमें कठिनाइयाँ का जो भी प्रक्रिया आती रहेगी, हमेशा आपको जो है परेशानियों में घिरता रहेगा। तो आपको मैं यही अवगत कराने जा रहा हूं कि आप अगर जीवन में अगर कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले संगत का अच्छा उपयोग करें, अच्छे लोगों के साथ रहने का प्रयत्न करें और अच्छे वाणी मन बना करके अपने भावनाओं को एक दूसरे को अच्छा संस्कार देने का प्रयत्न करें। जीवन में मैंने बहुत सारे देखा है कि अभी भी एक्चुअली जो घटनाएं हो जाती हैं तो उसको आदमी कुछ देख करके कुछ समय के लिए बहुत मंथन करता है और वीक यानी बहुत उदास टाइप का फीलिंग करता है कुछ समय के लिए, और वह समय के बाद फिर वह विपरीत हो जाता है, भूल जाता है। लेकिन हमें अपने जीवन में जो प्रक्रिया जो भावनाएं हैं उसे सही ढंग से पालन करते हुए आगे की ओर बढ़ें। लेकिन जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य पर डटे रहिए। जब अगर हम उस लक्ष्य पर डटे नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन जो है सही ढंग से नहीं हो पाएगा। ईश्वर ने आपको शरीर दिया है, आपके आंख दिए हैं, आपके पैर दिए हैं, आपको हाथ दिया है, बात करने के लिए आपको जो वाणी का नियंत्रण करते हैं, सारी चीज आपको बनाकर दे दिया है। लेकिन यहाँ पर आते आते लोग अपने ग्रसित हो जाते हैं, धन के चक्कर में लोगों को मार देते हैं, धन के चक्कर में लोगों को वो कर देते हैं। क्या है ये प्रक्रिया? क्या आप उसको लेकर जा सकते हैं? आपका सारा चीज यहाँ धरा का धरा रह जाएगा, आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है, आपका सारा चीज ही पड़ा ही रहेगा। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ 2 साल तक जीवित रहेंगे? क्या आपको लगता है कि आप जो घर बनवाए हैं 10 मंजिला तक उसको उठा ले जाएंगे? क्या आपको लगता है जो बैंक बैलेंस में रखे हैं क्या वो पैसा ले जाएंगे? क्या आपको लगता है कि क्या आपके घर के लोग आपके साथ जाएंगे? क्या आपको लगता है जो आप किए हैं वो भी आपके साथ जाएगा? लेकिन एक चीज आपको याद में दिला दूं, आपको सबसे पहले जो आपका कर्म पर डिपेंड करता है, आप जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार से ही आपको फल मिलता है। आप इस संसार में आपको जीवन मिला है तो उस जीवन का आप अच्छे ढंग से लाभ लेने का प्रयत्न करें। महिलाएं हो या पुरुष हो, कोई भी हो, उसका लक्ष्य का जो भी भावनाएं हैं उसे मन बना करके अच्छे ढंग से संस्कार के माध्यम से लोगों को अवगत कराने का प्रयत्न करें। लेकिन कभी कभी मन में एक उदासीनता हो जाती है, उदासीनता के कारण वो मनुष्य अपना जीवन का जो पहलू होता है वो खो देता है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें आगे की ओर बढ़ना है, हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, एक दूसरे को अच्छा सलाह देना है। एक चीज और हम कहना चाहेंगे, सबसे पहले खान पान पर भी ज़्यादा विशेष प्रक्रिया होती है। अगर हमारा खान पान अच्छा है तो हमारा विचार व्यवहार भी संस्कार भी अच्छा होगा। खान पान से भी डिपेंड करता है। अगर हमें सात्विक विचार का अगर हमें होना है तो सबसे पहले सात्विक आहार लेने की जरूरत है। और जब तक हम सात्विक आहार नहीं लेते हैं तब तक हमारी जो मानसिकता जो विकार है वो भावनाएं को ग्रसित करती रहती है। तो आज से आप अपने जीवन के जो प्रक्रिया जो पहलू हैं लग जाइए और कड़ी से कड़ी मेहनत करते हुए आगे की ओर लोगों की अच्छा सलाह, लोगों की अच्छी भावनाएं, विचार में भी परिवर्तन, ज्ञान में भी परिवर्तन, भावनाओं को भी अच्छा, संस्कार में भी रहने का, चलने का, खाने पीने का, सारे चीज को आप चेंजिंग में लाएं। मनुष्य कहा गया है, इसके पहले हमने कई सारे वीडियो में कहा गया है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत पे जाना है, हमें तो आसमां पे जाना है, सीढ़ियां खुद ही बनाना है। तो हमें स्वयं, आप अकेले नहीं हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे देखे भी होंगे
स्टेटस वगैरह में हमने लगाया भी था कि एक्चुअली आप अकेले नहीं हैं। आप मन बना करके अगर चलते हैं, अच्छे से अच्छे काम भी करते हैं, अच्छा अगर आपका मेहनत से जो आपकी भावनाएं जो चल रही है, आपको कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आप अच्छे ढंग से मन बना करके आज से लग जाइए और लोगों की भला करने का प्रयत्न करें, लोगों की सेवा करने का प्रयत्न करें। यही मनुष्य का एक लक्ष्य है। ये लक्ष्य अगर बना के चलते हैं तो 100% है जो प्रक्रिया आपकी जो भावनाएं हैं वहां तक आप पहुंच जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपसे जो भी प्रक्रिया आपको अगर अच्छा लगा, विचार अच्छा लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। लोगों को प्रति जो भावनाएं हैं, तरह तरह के सोशल मीडिया पे बहुत बुरे बुरे जो वीडियो चलते हैं, इससे मानसिक विकार उत्पन्न होती है और जब मानसिक विकार उत्पन्न होगी तो वो जीवन में कुछ भी करेगा वो सक्सेस नहीं हो सकता है। और इन्हीं सभी बातों को लेकर के आप सभी को हम हृदय से नमस्कार और वंदन करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आगे की ओर वीडियो को देखते रहिएगा, शेयर भी करिए, कमेंट भी करिए। धन्यवाद, नमस्कार।